सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि परमेश्वर के वचन आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, मैं यहोवा के विषय कहता हूँ कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बेले के जाल से और महामारी से बचा लेगा। तो इस वचन का अर्थ है कि जब हम सभी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें शरण स्थान देता है। परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर जानता है कि इस व्यक्ति को किस वस्तु की जरूरत है, यह मेरे पास किस लिए आया है, यह मुझे क्यों पुकार रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा और अपना भरोसा टूटने नहीं देगा तो मैं तेरे जीवन की हर समय हिफाजत करूंगा। अगर तू 10 मिनट 15 मिनट मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरी वचनों की अगुवाई करता है, मैंने जो तुझे आदेश दिया है अगर तू उनका पालन करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी हिफाजत करूं। तो इसलिए परमेश्वर ने जब हमें जन्म दिया है, परमेश्वर ने इस धरती पर हमें पहुंचाया है, तो परमेश्वर हमारे जीवन जब देना जानता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को लेना भी जानता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ना तुझे बहेलिए के जाल में से नुकसान नहीं होने दूंगा। तो परमेश्वर का मतलब है कि बहेलिए का जाल वह होता है जो शत्रु होते हैं, जो तुम्हारा विनाश करना चाहते हैं, जो तुम्हें किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हर समय तेरा बुरा सोचते हैं, तुझे आने जाने में परेशान करते हैं, कई प्रकार की जादू टोनाओं से तुझे सताते हैं, हर समय तुम्हारे को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो उन व्यक्तियों से भी मैं तुझे बचाऊंगा। और परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है कि मैं तुझे महामारी से भी बचाऊंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कितने भी प्रकार के रोग, चाहे कितने भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना हो, परमेश्वर हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा लेगा। चाहे हमें ब्लड कैंसर हो, शुगर कैंसर हो, बीपी कंट्रोल नहीं होना, कई प्रकार की मानसिक शारीरिक विकार, शरीर में दर्द होना, जड़कन होना, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। जब हम परमेश्वर पर टिके रहेंगे तो परमेश्वर हमें पीछे नहीं हटने देगा। परमेश्वर हमारे विश्वास को दिन रात बढ़ा देगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आज का समय बदल चुका है। किसी व्यक्ति को 5 मिनट का वक्त नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं आना चाहता है। उनको सिर्फ खुशी चाहिए, महफिलें चाहिए, कई प्रकार के पार्टियां चाहिए, कई प्रकार की उन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, लेकिन कमाना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के आदेशों पे नहीं चलना चाहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, कई व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं, चोरी लुपाट करते रहते हैं, कई व्यक्तियों को सताते रहते हैं, आने जाने वाली बहन बेटी को छेड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार के कई कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा और तू किसी के साथ गलत नहीं करेगा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छी संगति में उठा बैठा करेगा, अच्छी सोच अच्छे विचार रखेगा, तो मैं तेरे हर समय 24 घंटे हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तो जब हम 15 मिनट 20 मिनट परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम इस धरती पर जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। हमें इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हम तो बन ही चुके हैं इस लायक कि हम परमेश्वर पर नहीं चलना चाहते, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनना चाहते। जब मैं परमेश्वर का 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो डालता हूं तो कई व्यक्ति उसको सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कि व्यर्थ समझते हैं कि ये तो बकबक करता है। मैं बकबक नहीं करता हूँ, परमेश्वर के वचनों का अर्थ बताता हूँ कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। जब हम जन्म इस धरती पर लिए हैं तो हमें आगे बढ़ने की राह परमेश्वर दिखाता है। जब परमेश्वर ने हमारे भाग्य की किस्मतें खोली है, जब परमेश्वर ने हमारा सूर्य उदय किया है,
तो परमेश्वर हमें उस लायक भी बनाएगा कि जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में तपना मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर हमें उस पत्थर और शिला का बना देगा कि हम चाहे कितना भी सूर्य की रोशनी पड़े हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम तप कर इस लायक हो जाएंगे जिस प्रकार एक पत्थर होता है, जिस प्रकार एक शिला होती है जिसे कोई हिला नहीं सकता, उस प्रकार से हम एक चट्टान कैसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारी हर जगह और सहायता और मदद करता है। हमारे जीवन को कोई भी शैतान छू नहीं पाएगा, कोई भी रोग और बीमारी हमें कभी नहीं होगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें कोई भी बेले के जाल की तरह नहीं फंसा सकेगा। जिस प्रकार कोई कबूतरों को दाना नाक कर और उनको एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें कोई दाना नाक कर हमारे को बंद नहीं कर सकता, हमें गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें हर रास्तों के जितनी भी मुसीबतें हैं सबसे बचाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब यीशु मसीह के 12 चेले थे, जब उनको कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनको जेल में डाल दिया गया, शेर के सम्मुख उनको पटक दिया गया कि शेर उनको खा जाएगा, लेकिन शेर उनको नहीं खाया। जो जेल थे वह उनके लिए खुल गए, पता नहीं चला कि कब जेल खुला, वह कब आजाद हुए। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को 24 घंटे अपने हाथों के अंदर संभाल के रखता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा ये सेवक है, मैं इसका कुछ भी अहित नहीं होने दूंगा। अगर यह मुझसे बिछड़ जाएगा तो मेरी प्रार्थना कौन करेगा, मुझे कौन पुकारेगा। परमेश्वर रोज स्वर्ग से हमें देखता है, अपनी चारों ओर आंखें फैलाता है और परमेश्वर हमें देखता है कि इस धरती पर ऐसे कितने जन हैं जो अभी तक मुझे पुकारते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मेरी आराधनाएं करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करता है कि इस धरती पर किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया। परमेश्वर हमारे जीवन को वो खुशी देता है जो संसार नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। अगर परमेश्वर पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है तो उनके जीवन को जाकर देख लो, उनके शरीर को देख लो, उनके घर परिवार को देख लो कि उनके साथ क्या क्या घटना घट रही है, वह किस प्रकार से परेशान हैं। कई प्रकार के रोग उनके जीवन में हैं, कई प्रकार की मुसीबतें उनके जीवन में हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों पे नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। जब परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचे तो उनको दिखार दिए, उनको नकार दिए, परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहा तो उनको सीख नहीं मिली। जब तक व्यक्ति के कानों के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं पहुंचेंगे और जब तक उनके जीवन में ज्ञान का संचार नहीं होगा तब तक परमेश्वर के वचन नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों का संचार होना चाहिए और परमेश्वर के वचन हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मन अशुद्ध है, जो हमारी आत्मा अशुद्ध है, वह पवित्र हो जाए। हम दिन रात प्रार्थनाएं क्यों करते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख ना आए, हम हमेशा हंसी खुशी से रहे। अगर हमें जीवन के अंदर दुख और पीड़ाओं के अंदर गुजारना था तो हम परमेश्वर की आराधनाएं क्यों करते, हम परमेश्वर के वचनों पर क्यों चलते, परमेश्वर के नियमों पर क्यों चलते, परमेश्वर को हम क्यों फॉलो करते और परमेश्वर की ओर हम आगे क्यों बढ़ते। क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि ऐसा पल, ऐसी घड़ी ना आए जिसके आने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हम परमेश्वर से 24 घंटे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर, आत्मा, मन, मेरे हाथ, मेरे आंखें, मेरा मुंह है ऐसा कोई शब्द ना बोले, मेरा हाथ ऐसा कोई कार्य ना करे, मेरी आंखें ऐसा कोई गलत कार्य होता हुआ नहीं देखे जिससे परमेश्वर मुझे पूछे कि तुमने ऐसा कार्य होता हुआ देखा तो इस कारण तुझे दंड दिया जाता है, ऐसा कार्य मेरे साथ ना हो। इसलिए हम सभी व्यक्ति परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की मुसीबतें ना आए। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना होगा और परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर चलना होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे बेले के जाल से और महामारी से बचाऊंगा और मेरा शरण स्थान और गढ़ परमेश्वर होगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम
मन से दुखी हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब इस संसार में हमें कोई सहारा नहीं देने वाला होता है, जब हम मरने के लिए आतुर हो जाते हैं, फांसी लगाने के लिए आतुर हो जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमें ले लेता है। परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। किसी ऐसे परिंदे को, ऐसे ही अपने चेले को भेजता है कि जो हमारे पास आता है और हमें सीख देता है, उस आत्महत्या से हमें बचा लेता है। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है और परमेश्वर अपने शरण स्थान में हमें ले लेता है। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे अपने शरण स्थान में ले लूंगा। और परमेश्वर के नष्ट वचन में लिखा हुआ है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। पंखों की आड़ का मतलब है कि परमेश्वर अपने पास हमें बैठा लेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ फेरेगा जिससे हम चंगे हो जाएंगे, हमारे रोग और बीमारियां जाती रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि मेरे सेवक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो इसलिए परमेश्वर हमारे पास आएगा और हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बचाएगा और परमेश्वर हमारे जीवन की हिफाजत भी करेगा। तो इसलिए परमेश्वर अपने पैरों के नीचे यानी हमें शरण स्थान देगा। परमेश्वर हमें अपने पास बैठाएगा, हमें खाने के लिए पूछेगा, हमें प्यास के लिए पूछेगा कि तुझे किसी चीज की जरूरत है, तू प्यासा है, तू भूखा है, तूने रोटी नहीं खाई, तो सब कुछ परमेश्वर हमें पूछेगा। परमेश्वर हमें शरण स्थान देगा, परमेश्वर हमें कभी दूर नहीं होने देगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें अपने पास बुलाएगा, परमेश्वर हमें अपने पास शरण स्थान देगा, परमेश्वर हमें अपने बराबर में बैठाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर ने जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है कि कभी झूठ मत बोलो, किसी का अहित मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम किसी व्यक्ति का अन्याय मत करो, किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी के साथ जादू टोनाओं के अंदर उसके अंधविश्वास में मत पड़को। इसलिए परमेश्वर हमें समझाता है और परमेश्वर को जब हम समझते हैं और परमेश्वर के वचनों पर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारी रोज आराधनाएं सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं भी सुनता है, परमेश्वर हमारे वचनों को भी सुनता है कि यह परमेश्वर के वचनों को किस प्रकार से लोगों को बताता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुने, 5 मिनट 10 मिनट परमेश्वर के वचनों को सुने और अपने जीवन में उतारे। वचनों को सुनने का मतलब यह नहीं कि सुन लिया, 5 मिनट सुन लिया, 10 मिनट सुन लिया, मैं रोज परमेश्वर के वचन सुनता हूँ, फिर मेरे जीवन में वह कार्य क्यों नहीं हो रहा है, मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूँ। वैसा नहीं। जब तक आप सभी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, अपने मन को नहीं सुधारोगे, जब तक आप व्यक्ति एक दूसरे की चुगली करना नहीं छोड़ोगे, जब आप एक दूसरे की व्यक्ति की झूठी गवाही नहीं दोगे, आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करोगे, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करता हुआ आगे बढ़ना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रात के भय से, तुझे को रात के भय से नहीं डरने दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है जो रात के समय डरते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे उनके पास को शैतान आ चुका है, शैतान उनको घेरना चाहता है, उनको डराना चाहता है। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं डरने दूंगा। तुम कहीं पर भी आओ जाओ, चाहे रात के कितने भी बजे हो, तुम उन शैतानों के बीच में से भी निकल जाओ तो भी शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, शैतान तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। परमेश्वर ये कहता है अगर हम जब परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर के नियमों पे चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी हर पुकार सुनता है।
जो कार्य करने वाले हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर भी से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर अगर आगे नहीं बढ़ते हैं और अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर तक हम जब भी पहुंच सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को जानने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का एक एक शब्द का अर्थ हम जान लेंगे, तभी परमेश्वर हमारी पुकार सुन पाएगा। जब हम रोज परमेश्वर की प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर से हम मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलने वाला है। जब तक हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी नहीं सुनने वाला है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की सुनना होगा, तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रात के भय से नहीं डरने दूंगा और तुझे उस तीर से जो दिन को उड़ता है उससे भी तुझे हानि नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो दिन के अंदर जो तीर आती है, यानी जो दिन के अंदर तुझे कई प्रकार की व्यक्ति परेशान करते हैं, तुझे आने जाने से परेशान करते हैं, तुझे रास्ते में छेड़ते हैं, तुझे अशब्द बोलते हैं, तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तेरे से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, कई प्रकार से तुझे परेशान करना चाहते हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उस दिन के तीर से भी नहीं नुकसान होने दूंगा। वह दिन का तीर भी तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें कहता है कि जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं तेरे जीवन को ऐसे बदल दूंगा कि जैसे तुझे नहीं पता चला कि मेरे जीवन को किसने बदला। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे समय से पहले हर चीज तेरे समय से पहले दूंगा, चाहे तुझे उस चीज की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन आने वाले समय में जब तुझे उस चीज की जरूरत होगी तो तू सोचेगा कि मेरे पास तो पहले से है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा कार्य किया है जो इस सृष्टि के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो करके दिखा सकता है, क्योंकि पृथ्वी को सजाने वाला, इन पेड़ों को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, इस धरती को बनाने वाला, इस जल को बनाने वाला, पत्थरों को बनाने वाला, पहाड़ को बनाने वाला, खाने पीने की चीजें बनाने वाला, इस धरती पर आज तक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऐसी चीज बनाई है जो प्राकृतिक हो? कोई भी नहीं बनाया और ना ही कोई बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ सद्बुद्धि देने वाला, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला, सब कुछ परमेश्वर है। तो सब कुछ परमेश्वर के जब हाथ में है तो हम एक दूसरे की चुगली क्यों करते हैं? एक दूसरे की भावनाओं को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? एक दूसरे पड़ोसी को हम क्यों परेशान करते हैं? जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है फिर भी हम एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, किसी का नुकसान करने की नहीं सोचना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन हमें यह समझाना चाहते थे। आज के वचनों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा, तो आप परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे और सभी लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुँचाते रहे, जिससे कि सभी व्यक्ति के जीवन बदल जाए और सभी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में आने लग जाए। आप एक छोटा सा कार्य करना, सभी व्यक्तियों के पास परमेश्वर के वचन पहुंचाना। आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के वचन आप लोगों को बहुत ही सीख दिया है। तो इन वचनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर पहुंचा दें। मेरा आपसे एक निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद। सभी को परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और परमेश्वर की ओर से सभी को आशीष मिले।
आमीन 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 आमीन।